एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो चलो जी, शाम का टाइम है तो यहाँ पर मैं लगी हूँ खाना बनाने में और साथ में कियान के साथ बातें करने में, क्योंकि अभी इस टाइम पर कियान और हम दोनों अकेले होते हैं। तो बस वही या तो टीवी देखता है या फिर मेरे से बातें करता है। तो यहाँ पर शाम का ही ये वीडियो था। जिस दिन मैंने गुलाब जामुन बनाए थे तो उसी दिन का ये वीडियो है। गुलाब जामुन दिन में बनाए थे और अभी शाम का टाइम है। तो आज मैं खाने में काफ़ी ज़्यादा लेट लगी हूँ, यानी कि आज मेरे को 8 ही बज गए थे। मैं खाने में 8 बजे लगी थी आज, क्योंकि पापा भी लेट ही आ रहे थे आज, क्योंकि पापा को आते आते उनको भी 9 बज जाएंगे। तो उन्होंने कॉल कर दिया था कि मैं लेट हो जाऊँगा। तो इस चक्कर में मैं भी खाने में लेट लगी थी और मैं सिलाई का ही काम कर रही थी। तो उस चक्कर में भी फिर मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। मैंने कहा चलो ठीक है, कर ही लेते हैं आज, वरना थोड़ा थोड़ा करके फिर वो काम मेरा भी पूरा नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से तो यहाँ पे 8 बजते बजते फिर मैं खाने में लगी थी। तो फटाफट से मैं खाना बनाने लग गई थी। मेरा ये था कि अगर कियान के पापा आ जाएंगे तो फिर उस टाइम पे भी खाना बनाती रहूँगी, क्योंकि क्या होता है, जो कियान के पापा है ना, वो आते ही फिर उनको खाना चाहिए होता है। मतलब वो फिर क्या ना, वेट नहीं करते, वो आते ही बोलते कि फटाफट खाना बना दो। तो इसी वजह से हमेशा उनके आने से पहले मैं सब्जी और आटा लगा के मैं रेडी रखती हूँ और कियान को भी मैं खिला देती हूँ। पर अभी तो कियान के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो सुबह उठने की इतनी कोई टेंशन नहीं होती, तो उसको खाना खिलाने की भी कुछ ऐसा नहीं होता। तो अभी उसको भूख भी नहीं लग रही थी, तो उसने कहा कि पापा आएंगे तभी मैं भी खाऊंगा। तो इसी वजह से फिर ज़्यादा मेरे को भी जल्दीबाजी नहीं थी। पर मैंने कहा चलो अब तो बनाने लग ही जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा मेरे अभी ना कपड़े भी फोल्ड करने थे मुझे, तो वो भी रखे हुए थे। तो यहाँ पर अभी मैं ना सब्जी छोंक दूंगी और मैं सब्जी बना रही हूँ आज लौकी की। और लौकी की सब्जी हमारे घर में कोई भी पसंद नहीं करता ही, ना ही तो कियान के पापा को पसंद है और ना ही कियान को पसंद है, और मुझे भी इतनी कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं है। पर वो है ना, अगली बार सब्जी मंडी गए थे ना, तो उस टाइम पर सब्जियां वगैरह भी बहुत ही कम आ रही थी। तो उन्होंने जूस के लिए लेके आए थे कि लौकी का जूस बनाना। पर अभी हाल फिलहाल में फ्रूट है ना इतने सारे रखे हुए ना घर पे, संतरा हो गया, ग्रेप्स, बनाना वगैरह और बेरीज़ वगैरह आ रही है तो वो भी रखे हुए हैं, और इसके अलावा कीवी वगैरह। तो वो है ना, मतलब सुबह सुबह वही खा के जाते ना, तो इसका जूस बनाना हुआ ही नहीं। और आज का ही दिन हमारे पास था। कल फिर था कि मैंने कल तो गाँव में जाएंगे इसे ही, तो फिर अभी इस सब्जी का भी क्या करेंगे, इसको कब जूस बना के पियेंगे। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अभी लौकी की सब्ज़ी बना लेते हैं। और कियान के पापा को लौकी की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उनको मैं बताती कि मैं आज लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी तो वो बिल्कुल ही मना कर देते कि नहीं। पर अभी मेरे पास और कुछ सब्ज़ी थी भी नहीं, सिर्फ कैरेट रखी हुई थी। तो मैंने कहा सुबह मैं कैरेट बना दूंगी, ताकि इनके ऑफिस में मैं कैरेट ही भेज दूंगी। अगर सुबह फिर लौकी बनाती तो फिर ये वहाँ पर ही ऑफिस में फिर इनका मूड वे होता है ना, कि अगर अच्छी सब्ज़ी या रोटी अच्छी नहीं हो तो फिर मूड ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो ठीक है, अभी इस टाइम पर तो ये खा लेंगे। और क्या ना, जो शाम का टाइम कल सुबह का टाइम है तो उस टाइम पर मैं आलू कैरेट वगैरह ये मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर सब्जी मैंने छोंक दी थी, तो यहाँ पर सब्जी बनती रहेगी। उस बीच में यहाँ पर जो गुलाब जामुन बनाए थे मैंने, तो फिर वो ना उसके भी बर्तन रखे हुए थे, क्योंकि मैंने नहीं बर्तन साफ़ किए थे। मैंने कहा पहले मैं सिलाई का काम कर लूँ, और वो काफ़ी लंबे टाइम तक मेरा चल गया था। काफ़ी टाइम के बाद में वो सिलाई का काम हुआ था, काफ़ी टाइम के बाद में की ना, तो इतनी ज़्यादा हैबिट वापस से नहीं हुई थी, धीरे धीरे मैं कर रही थी। तो बर्तन मैंने कहा कर लेंगे बाद में जब सिलाई हो जाएगी। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैंने सबसे पहले मैंने सब्जी छोंकी है कि सब्जी जहाँ तक बनेगी ना, वहाँ तक जो बाकी के काम रहेंगे ना, तो वो मैं कर लूँगी, वरना तो फिर सब्जी बना के तो फिर आप बैठे रहो। तो फिर सब्जी बनी तो फिर उसमें मैंने जहाँ तक मैंने बर्तन साफ़ करके और फटाफट से फिर मैं ना इधर रूम में आ गई थी, क्योंकि यहाँ ना आज सुबह के भी कपड़े रखे हुए थे, क्योंकि अभी शाम को ही निकाल सुबह वॉश किए थे जो वाले, तो यहाँ पे मैंने डाल दिए थे। तो अब भी मैं फटाफट से भी इनको भी फोल्ड कर लूँगी। काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं अभी रोजाना ही, और अभी तो वैसे भी गर्मियाँ आ गई है, तो यहाँ पर तो काफ़ी तेज़ गर्मी वगैरह लगने लग गई है। और क्यों को तो और ही ज़्यादा उसको गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगती है, काफ़ी जल्दी भी लगने लग जाती है उसको। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत कपड़े थे। तो चलो जो भी फटाफट से पहले इनको फोल्ड कर लेते हैं।
तो यहाँ पर बस कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए थे और यहाँ पर क्योंकि पापा भी आ ही गए थे, वो भी मेरे कपड़े फ़ोल्ड हुए थे वहाँ तक। उनसे मैं बोल ही रही थी कि अभी मैंने सब्ज़ी बना के मैं फ्री हुई हूँ, आटा लगा दिया है मैंने कि आपका खाने का टाइम भी हो गया। तो आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे ये, तो यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड करते फिर क्योंकि पापा आ गए थे तो बस इनका मैंने बैग वगैरह लिया और बस वही आते बस बातें बातें में वही हम लोग लग जाते हैं। दिन भर तो कोई बातचीत होती नहीं है। और यहाँ पर कियान था तो बस क्यों आराम से बैठ के ये टीवी वगैरह ये देख रहा था। इसे कोई मतलब नहीं है कि पापा कब आएंगे, क्या है क्या नहीं है। और जब अभी एग्ज़ाम चल रहे थे ना तो तब तो कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे ये करता रहता था। और अभी तो बस एग्ज़ाम ख़त्म है, जो इसको कोई ज़्यादा फिक्र नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैं कियान के पापा के बैग में से जो भी टिफ़िन वगैरह जो भी है दिन के, तो बस वो मैंने निकाल लिए हैं और अब मैं लग जाऊंगी इनके लिए खाने के लिए, क्योंकि बस अब इनका यही टाइम होता है। क्योंकि ये ना हाथ मुँह वगैरह ऑपरेशन वगैरह होंगे वहाँ तक अभी मैं ना चपाती बेलने लग जाऊंगी, क्योंकि आज सब साथ में ही खाएंगे, वरना तो क्यों खा लेता है तो फिर कियान के पापा हम दोनों रह जाते हैं। और कभी कियान के साथ मैं भी खा लेती हूँ, जब क्यों फिर नहीं खाता खाना कि मम्मा आपके साथ ही खाऊंगा, तो फिर मुझे भी खाना पड़ता है साथ में। पर आज हम दोनों ने भी नहीं खाया था तो दोनों का भी साथ में ही बनेगा। तो यहाँ पे अभी फटाफट से मैं चपाती है तो चपाती बेल लूँगी, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत ही चपाती बनेगी यहाँ पे। और साथ में बस बातें वगैरह भी चल रही है, वो हॉल में थे और मैं यहाँ पे किचन में मैं खाना बना रही थी। और अभी ये वीडियो है सुबह की, तो यहाँ पर सुबह का टाइम, सुबह का क्या टाइम है मतलब अभी टाइम हो रहा था 7 बजे का, कुछ 7 सवा 7 बजे का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर नहा के मैं फ्री हो गई थी और यहाँ पे मैंने यहाँ पे ना धूप बत्ती लगाई थी। और एक बार मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी आप धूप बत्ती किस में लगाते हो, तो यहाँ पर ये मैंने पोर्ट लेके आ रखा है धूप बत्ती लगाने के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, यहाँ पर इसमें धूप बत्ती लगाते करते हैं जो। इसके ऊपर केप नहीं है, पर यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी प्लेट है तो धूप बत्ती लगा के और फिर मैं ना यहाँ पर ये प्लेट रख देती हूँ। तो यहाँ पे रखने के बाद में इसका धुआं निकलता है ना, जो वो इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ना। और पूरे घर में एक ना खुशबू से आने लग जाती है सुबह सुबह। तो सुबह सुबह जल्दी पूजा हो जाती है, धूप बत्ती लगना हो जाता है, सारा ही काम हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारा काम करके आज मैं फ्री हो गई थी, क्योंकि आज मुझे कुछ और भी बनाना था और आपको बताना था। तो होली के लिए कुछ बनाएंगे, उससे पहले मैं कर लेती हूँ यहाँ पर खाने की तैयारी, क्योंकि खाना तो अभी नहा के हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है। वही नहा धो के पूजा वूजा करके सारा काम करके फिर ही अभी खाना बनता है मेरा। तो यहाँ पर सब्जी मैं बनाऊँगी वही कैरेट, मैं आपको बता ही रही थी कि सुबह वही बनेगी। तो यहाँ पे कैरेट रखी हुई है, तो यहाँ पे कैरेट बना लूँगी और साथ में इसके ना आलू में डालूँगी और एक आध टमाटर डाल लूँगी, यानी कि मिक्सी बनाऊंगी मैं, क्योंकि ये सब्जियां रखी हुई है। मैंने कहा गाजर तो ख़त्म करनी है, वरना तो फिर गांव में जाएंगे तो फिर ये ना गाजर वगैरह सब ये भी ख़राब हो ही जाएगी। तो थोड़ी बहुत गाजर तो अभी सुबह जब ये फ्रूट वगैरह लेंगे तो उस टाइम पर एक एक दो दो गाजर सबके लिए खाने के लिए हो जाएगी। और बाकी की जो गाजर वगैरह है उनकी मैं सब्ज़ी बना लूँगी, नॉर्मल बिना छिले ही मैं बना रही हूँ। और एक आलू में डाल लूँगी, तो आलू को मैंने छिल लिया था। और यहाँ पर मसाला बस मैं कढ़ाई में डाल दूँगी, मिर्ची और प्याज मैंने छोंक दिया था। और यहाँ पर बस अभी गीला मसाला करके वो डाल के और यहाँ पर जो आलू और साथ में गाजर थी वो ये मैं डाल दूँगी और सब्ज़ी बना के इनके सबसे पहले टिफ़िन पैक करके और ये चले जाएंगे ऑफ़िस। और कियान के पापा भी चले गए थे ऑफिस। उसके बाद मैंने खाना बनाया कियान हम दोनों के लिए, मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने किचन की अच्छे से मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी थी, यानी कि किचन मेरा बिल्कुल ही साफ़ सुथरा है। क्योंकि अब मुझे लगना है कुछ बनाने में, जब भी कुछ हम बनाते हैं ना, पर अगर सुबह का काम हम फ्री कर लेते हैं ना, किचन से साफ़ सुथरा किचन हो जाता है, उसके बाद में जब हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं ना तो वो चीज़ है ना बनाने में मज़ा आता है। क्योंकि साफ़ जगह की तो बात ही अलग होती है कि यहाँ की साफ़ सुथरा किचन है, फिर वहाँ पर खाना बनाओ तो अच्छा लगता है, वहाँ पे बोरियत सी नहीं आती और आलस भी नहीं आते। तो यहाँ पर किचन साफ़ था, तो फिर यहाँ पर बस अभी मैं आ गई थी, खाना मैंने खाया और खाना खा के बर्तन वगैरह साफ़ किए। तो फिर मैंने कहा चलो अभी बना लेते हैं हम मठरी। और आज मैं आपको नए तरीके से मठरी बनाना बताऊंगी, और एक ही तरीके की नहीं, एक ही आटे से आप 4-5 तरीके की आप मठरी बना लोगे। उस तरीके से मैं आपको डिज़ाइन वगैरह बताऊँगी मठरी की। और मसाले वाली थोड़ी हम मठरी बनाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ उसमें चीज़ें डालेंगे अजवाइन के अलावा, यानी कि अजवाइन भी डलेगी, बाकी और भी डलेगा। तो यहाँ पर ये
थी मैदा मैंने ले ली है और ये ना आधा किलो वाला पैकेट था, पर इसमें से 1 कटोरी मैदा मैंने निकाली थी। बाकी का जो मैदा बची थी तो बस वह मैं डाल लूँगी। यही मेरे पास अभी मैदा रखी हुई थी, ज़्यादा मठरी बनानी भी नहीं थी। और यहाँ पर मैदा छान के इसमें मैंने डाला है टेस्ट के अनुसार नमक, और इसमें डालेंगे हम चाट मसाला। चाट मसाले से जो मठरी है ना उसका टेस्ट काफ़ी गुना यहाँ पर बढ़ जाएगा और काफ़ी टेस्टी मठरी लगेगी। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उस तरीके से आप एक बारी बना के देखना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, अलग भी लगेगी। एक ही एक सेम मठरी बना के बोर हो गए हो तो एक बार ये ट्राई करके ज़रूर देखना। और उसके अलावा फिर मैंने उसमें डाली थी अजवाइन, जो नॉर्मल की मठरी में डलती है। और यहाँ पर मैं लेके आई थी कड़ी पत्ता, तो यहाँ पर कड़ी पत्ता भी यानी कि मीठी नीम, वो भी हम डाल लेंगे। इससे भी जो टेस्ट है और इसकी खुशबू वगैरह सब चीज़ें बढ़ जाएगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे कड़ी पत्ता मैं ना कट करके आप डालना, बड़े बड़े रहेंगे तो फिर वो निकल जाएंगे और फिर टेस्ट में इतना अच्छा नहीं आता। तो कट करके यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता डाला है। और अभी यहाँ पर मोइन के लिए हम डाल लेंगे ऑयल। और मोइन इसमें अच्छे से करना है, यानी कि मसल के जितना आप अच्छे से मोइन करोगे मैदा में, उतनी अच्छी आपकी जो ये मैदा है उतनी सेट होएगी और जो मठरी वो कुरकुरी सी बनेगी। और यहाँ पर मोइन इस तरीके से देना है कि वही कि हम हाथ में दबाए तो इसकी बाटी सी बनने लग जाए। और अभी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी लेके और मैं पानी डालते डालते आटा लगाऊंगी। ज़्यादा नहीं डालना एक साथ, तो नहीं गीला हो जाएगा। जिससे कि रोटी से थोड़ा टाइट हमें आटा लगाना है, मतलब रोटी का आटा होता है ना उससे थोड़ा सा टाइट और बाटी के आटे से नरम ऐसा आटा हमें लगा के रखना है। तो यहाँ पर बस अभी आटा मैंने लगा लिया था और लगा के अभी इसको अच्छे से सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे मसल के। और यहाँ पर कपड़े से ढक के यहाँ पे 15-20 मिनट के लिए मुझे ना यहाँ पे रखना था। तो यहाँ पर 15-20 मिनट हो गए थे। क्यान के साथ बैठ के थोड़ी बहुत देर बस मैं भी उसके साथ मस्ती कर रही थी, गेम वगैरह हम लोग खेल रहे थे। और फिर आटा सेट होने के बाद में वापस से मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर आटा मैंने देखा तो यहाँ पर आटा अच्छे से सेट हो गया था, बिल्कुल इसमें लाइंस वगैरह कुछ नहीं थी। और यहाँ पर अभी हम बनाते हैं मठरी। तो आपको आज मैं बताऊंगी एक ही आटे से आप 4-5 तरीके की मठरी बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने एक लोई तोड़ी है, बाकी का आटा नहीं काम आएगा। एक एक लोई से हम सारी ही मठरी बना लेंगे, ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बनाइएगा। मैं एक एक लोई से बनाऊंगी। तो वहाँ पे एक लोई लेके उसकी जैसे अंटी होती है ना, कंचे होते हैं, तो उसी साइज़ की हमें गोलियाँ तोड़नी है। साइज़ मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। और यहाँ पर जो ये ऑयल वगैरह में पकौड़ी या पूड़ी निकालने के लिए जो झारी होती है ना, तो उसी से हमें डिज़ाइन बनानी है। बस थोड़ा सा हमें चपटा करके और झारी को उल्टा करके उसके ऊपर हम घुमा देंगे। तो इससे ना जो क्या बोलते हैं, जो खजूर होता है ना, तो इससे ना खजूर वाली डिज़ाइन बनती है और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, अलग डिज़ाइन होती है। बाकी का जो आटा था उसे मैंने ढक के रख दिया था ताकि उसमें पपड़ी नहीं आए, फिर पपड़ी आने के बाद में मठरी इतनी अच्छी नहीं बनती। तो ये दूसरी मैंने आपको बता दी है, बस दबा के और आपको घुमा देना है, उसी में ये जो डिज़ाइन है तो ये बन जाएगी। देखो कितनी प्यारी मठरी लग रही है, बिल्कुल नए तरीके से मठरी, काफ़ी तरीके से मठरी बनती है। तो यहाँ पे मैं इजी तरीका आपको बता रही हूँ बनाने का। और यहाँ पर बस ऑयल है ना जो हल्का हल्का गर्म हुआ था, ज़्यादा गर्म में नहीं डालना, ज़्यादा गर्म में डालोगे तो फिर ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। हल्के हल्के गर्म में यहाँ पर हमें मठरी डालनी है और बस इनको अच्छे से पकने देना है। वहाँ तक हम जो दूसरी वाली डिज़ाइन वाली मठरी है तो वो मैं आपको बनाना बता देती हूँ। और साथ के साथ जो मठरी हमने ऑयल में डाली थी ना उसको भी चेक करते रहेंगे, वरना तो वो ना एक साइड पे सिक जाएगी, बाकी एक साइड पे नहीं रहेगी। तो बीच बीच में उसे भी देखते रहना है। और यहाँ पर हमें लोई को है ना रोटी जैसे बेल लेना है, बेल के अच्छे से बड़ी सी, और फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे अच्छे से ऑयलिंग करके। और इसका एक है ना रोल बना लेंगे, रोल बना के और फिर अब इसको करेंगे हम नाइफ़ से कट, छोटी छोटी साइज़ में कट कर लेंगे। ये ना 1-1 इंच या 1.5 इंच के हिसाब से हमें इसको कट करना है। और कट करके और हथेली से या उंगलियों से आप इसके ना बीच में प्रेस करना ताकि ये ना दब जाएगी। और दबने के बाद में फिर हम इनको क्या करेंगे कि है ना बेलन की सहायता से इनको बेल लेंगे, ज़्यादा नहीं बेलेंगे, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। और बेलने के बाद में फिर ये एक और नई तरीके की मठरी बन जाएगी। जब हम इसको है ना ऑयल में निकालेंगे तो ना तो इसकी जितनी भी परतें हैं ना वो अच्छे से दिखने लग जाएगी। और ये वाली अभी मैंने बताई थी ना मठरी, ये तो टेस्ट में सबसे ज़्यादा ही अच्छी लगती है, यानी कि उसका टेस्ट अलग ही आता है। और यहाँ पर जो ये खजूरी वाली जो क्या बोलते हैं मठरी है, तो ये वाली बनके हो गई, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है टेस्ट में।
में। अगर आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप उनको नई नई डिज़ाइन में और नई नई तरीके से आप उनको मठरी बना के दे सकते हो, बड़ी ही खुशी से वो खाएंगे, बाहर की चीज़ें वो नहीं खाएंगे। और यहाँ पर जो ये सेकंड बार वाली मैंने बनाई थी तो इनको भी मैंने ऑयल में डाल दिया था और बस उनको भी धीमी धीमी आंच पे हमें उनको ना पकने देना है। और यहाँ पर अभी ये वापस से मैंने तीसरे नंबर की वापस से एक रोटी जैसी बेल ली है यहाँ पे बड़ी सी, वापस से इसको रोल करना है। नया तरीका, दूसरा तरीका बताऊंगी मैं तीसरा मठरी बनाने का, नया वाला। और यहाँ पर बेल के वापस उसी तरीके से सेम प्रोसेस से हम इनको ना फिंगर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा इनको ना दबा लेंगे और दबा के वापस से जो ये है तो इनको बेलेंगे। और बीच बीच में मठरी को मैं चेक भी करती जा रही थी कि कहीं वो जल नहीं जाए। और बेल के और फिर इनको ना जो समोसा वाला शेप है ना तो वो हमें देना है, यानी कि ट्रायंगल वाला। तो यहाँ पर बस बेल लेंगे और जो समोसे वाला शेप है तो बस वो देखे, और ज़्यादा नहीं बेलेंगे, थोड़ा थोड़ा बेलेंगे ऊपर से, ताकि जब हम उसको फ्राई करें ना तो उनकी परतें अच्छे से खुल जाए और अंदर तक अच्छे से पक जाए। और यहाँ पर जो ये वाली मठरी थी ना तो चलो जी ये वाली भी बन के रेडी हो गई है। और देखो देखने में भी कितनी प्यारी लग रही है ना, और टेस्ट में भी तो ये लाजवाब सी लगती है। और यहाँ पर अभी जो ये समोसे वाली शेप में बनाई थी तो बस अभी इनको भी ऑयल में डाल देंगे और बस अब इनको अच्छे से धीरे धीरे इनको फ्राई करेंगे। जब धीमी धीमी आंच में ये मठरी सिकती है ना तभी जाके इनकी परतें निकलती है और फिर ये ना कस्ता और कुरकुरी सी अच्छी सी ये टेस्टी सी मठरी बन के तैयार होती है। और यहाँ पर अभी मैंने तीन ना बारीक बारीक सी पतली पतली सी मैंने यहाँ पे रोटी जैसी पुड़िया मैंने बेल ली है। और अभी एक पुड़ी के ऊपर मैंने ऑयल लगाया, एक रोटी के ऊपर, उसके बाद में दूसरी चपाती रखी और उसके ऊपर भी ऑयल लगाया है। और फिर यहाँ पे मैंने तीसरी वाली भी रख लिया है और बस अब इसके ऊपर भी हम है ना ऑयलिंग कर लेंगे अच्छे से। और ऑयलिंग करके इनको है ना थोड़ा सा हमें स्क्वायर वाला शेप देना है, यानी कि थोड़ा सा आसपास से यहाँ पे फोल्ड करके और फिर साइडों से यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे और फिर बस उनको भी वापस बेल लेना है। और यहाँ पर ये भी सिक गई थी, बीच में मैं इनको सेकती भी जा रही थी, बनाती भी जा रही थी। तो यहाँ पर जो ये समोसा वाली साइज़ है, डिज़ाइन है, तो चलो ये भी बन के रेडी हो गई है। और देखो इनकी भी कितनी अच्छे से पूरी अच्छे से परतें खुल गई है। और यहाँ पर जो ये मैंने बनाया था स्क्वायर शेप में तो इसको भी हम है ना अच्छे से बेल लेंगे और हो सके वहाँ तक इसको ना स्क्वायर शेप में ही आप बेलने की कोशिश करना, यानी कि चौकोर शेप में ही। तो ये ना अच्छे से कट, जो हम इसको कट करेंगे ना तो अच्छे से कट जाएगी, यानी कि वापस इसको साइडों से वापस हमें वेस्टेज नहीं निकालना पड़ेगा। तो कट करके और लंबा लंबा फिर इनको मैंने नाइफ़ से कट करके और यहाँ पर वापस से बीच में से कट कर दिया था और लंबे लंबे यहाँ पे पीस निकाले मैंने और ऑयल में डालकर और इनको भी बस मैंने ना भून लिया है। और ये इनकी तो है ना परतें और ही ज़्यादा अच्छे से खुल गई है। आप देख लो काफ़ी सारे इनमें परतें दिखेगी। ये तो मटरी वाला जो शेप होता है ना हम नॉर्मल बनाते हैं तो उसी शेप में बस उनमें परतें नहीं निकलती और इसमें ना अच्छे से परतें निकल जाती है। और यहाँ पर बस जो क्या है ना 5वें नंबर वाली मटरी है तो चलो वो भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो वही यहाँ पे स्क्वायर शेप में हमें पहले के जो रोटी है उसे कट कर लेना है अच्छे से और बीच में से जैसे कि करते हैं हम ट्रायंगल वाला तो बस वो कर लेंगे। और यहाँ पर साइडों में जितने भी कॉर्नर निकले हुए हैं ना उनको भी हम कट करके और अच्छे से चौकोर चौकोर यहाँ पे कट करके बीच बीच में से कट करेंगे। साइडों में हम थोड़ा थोड़ी जगह छोड़ देंगे और साइडों वाली जगह हम मिला के और यहाँ पर बस इनकी परतों को ना बीच में से निकाल के और जिसी में यहाँ पर जो ये 5 नंबर वाली जो डिज़ाइन है ये भी बन गई है। तो ये ना लीफ वाली जो डिज़ाइन होती है ना वो होती है। तो बस साइडों से हम पहले अच्छे से चिपका लेंगे। तो आप है ना साइडों वाली से ना अच्छे से चिपकाना, मेरे एक दो अच्छे से नहीं चिपकी थी तो वो निकल गई थी। तो ऐसी कोई बात नहीं, निकलने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर मैंने इतना नहीं दबाया था तो इसी वजह से थोड़ा सा वो खुल गया था। तो आप है ना साइडों में जो यहाँ पर जो मैं दबा रही हूँ ना लास्ट में जो होते हैं यहाँ पे दोनों कॉर्नर तो उनको अच्छे से दबाना ताकि ये खुले ना। और यहाँ पर बस अभी इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके यहाँ पर इनको भी निकालते हैं। तो लीजिए ये हमारी एक ही आटे से 4-5 तरीके की मटरी बनके रेडी हो गई है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
और यहाँ पर चलो मैं आपको बता देती हूँ सारी ही मठरी। यहाँ पर ये वाली आप मठरी देखो जो बिल्कुल ये गोल वाली मठरी है, तो ये भी है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी। और यहाँ पर ये देखो थोड़ा सा दबाते ही है ना टूट रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये कुरकुरी सी और खस्ता बनी है, कच्ची बिल्कुल भी नहीं है ये यहाँ पर बीच में। और यहाँ पर ये वाली मठरी आप देखो जो अब नॉर्मल मठरी या खुरमा बनाते हैं ना उसी शेप में, बस इसकी परतें ना अच्छे से खुल गई है। अगर आप खुरमा बनाओ ना तो इस तरीके से आप बना के देखना, और फिर जो हमारी चाशनी वगैरह जो होती है ना उसमें डालना। उससे क्या होगा कि इसमें ना अंदर तक अच्छे से सिरप वगैरह जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छे से खुरमे आपके बनेंगे इस तरीके से अगर आप बना के देखोगे तो। और ये तो खैर यहाँ पर नॉर्मली थे, तो ये भी काफ़ी अच्छे से बनी है। और यहाँ पे थोड़ा सा दबाते ही बस ये वाली भी टूट रही है। सारी इतनी अच्छी थी ना कि आप थोड़ा सा दबाओगे ना तो इसी में ये ना आराम से ही टूट जाएगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी। और यहाँ पे जो समोसे वाली थी तो उनकी भी कितनी अच्छे से परतें खुल गई है, तो वो भी काफ़ी अच्छी। और यहाँ पर ये जो खजूरी वाली बनाई थी तो वो भी डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। और लास्ट में जो लीफ वाली डिज़ाइन में बनाई थी इसकी देखो एक की नीचे से खुल गई थी परतें एक दो की, तो इसी वजह से मैं बोल रही थी आप साइडों में अच्छे से दबाना। तो यहाँ पर ये देखो हमारी 5 तरीके की मठरी बन के रेडी हो गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आप लोग बनाना ज़रूर बना के, और एक बार बताना ज़रूर कि आप लोगों के घर में कैसी बनी है और टेस्ट में आप लोगों को कैसी लगी है। और यहाँ पर जितनी भी मठरी थी ना बस इनको मैं पॉलीथीन में पैक करके और इनको अभी मैं ना जो क्या गुजिया वाला डिब्बा है ना उसी में डाल लूँगी, क्योंकि आज हमें ना गाँव के लिए निकलना है शाम को। तो ये मुझे सारी भुजिया और मठरी सब मुझे गाँव में लेके जाने, तो अभी मैं ना इन सबको अच्छे से एक ही डिब्बे में पैक कर लूँगी। तो यहाँ पर जो खुरमे वाला गुजिया वाला डिब्बा है ना तो उसमें मैं टिश्यू रखूँगी ऊपर, उसके बाद में पॉलीथीन रखूँगी ताकि गुजिया हमारे ख़राब नहीं हो। और बस आज की वीडियो का एंड आज मैं ना यहीं पर करूँगी। बताना ज़रूर कि आज आपको रेसिपी वाली वीडियो कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में होली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और राधे कृष्णा।